हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष सिंह है और आप देख रहे हैं पीयूष डेली रूटीन D21। तो आज 19 डे है वो फैट लॉस क्लासेस का। तो अगर ये सीरीज़ के आप एक भी वीडियो देखे नहीं हो तो आई बटन में मैं अपनाऊँगा लिंक कि आप पहले दिन से आप रूटीन स्टार्ट कर सकते हो फैट लॉस क्लासेस का। और ये पर्टिकुलर फैट लॉस क्लासेस नहीं है, अगर जिन लोग का मसल है पर उनको अपने फैट जो होता है, फैट क्वालिटी होता है बॉडी का, उसको कम करना है तो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये वर्कआउट देख सकते हैं, उन लोग के लिए भी कारगर है। अब मैं आगे बताता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करेंगे। तो हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं और बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं, तो आज वही टाइम है कि आज हम लोग प्रॉपर ब्रेक है। आज हम लोग कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेक में चीट डे करते हैं। तो उन्हीं को मैं क्लीन करने के लिए, मतलब अपना, अगर तुम कभी भी वर्कआउट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो से या कोई भी अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हो या जिम जा रहे हो, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो और ब्रेक आता है, ब्रेक लेते हो 2 या 3 दिन बाद, तो आपको ब्रेक में कैसे रहना है जिससे आपकी रिकवरी और अच्छी हो जाए, क्या क्या करें जिससे आपकी रिकवरी और बढ़ जाए कि आप अगले दिन आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और मैं दोनों, मतलब डाइट प्रॉपर आपको डाइट नहीं दूंगा, बट कुछ टिप्स बताऊंगा कि जिससे आपकी रिकवरी रेट बढ़ जाए और जिससे आपका, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका फैट लॉस और जल्दी, मतलब जो आप डाइट यूज़ कर रहे हो, लेते हो, तो उसका असर और अच्छे से हो। तो मैं ये भी बताऊंगा, और जिनको गेन कर रहे हैं तो उनके डाइट में भी कुछ इम्प्लीमेंट करने बोलूँगा कि ये कर सकते हो, ये ऐड करोगे तो आपका गेन की जो मतलब गेन है वो अब ज़्यादा गेन कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग में। क्योंकि आप, ये सब चीज़ मैं पूरा उसके लिए बता रहा हूँ कि आपके मसल्स, क्योंकि हमने जितना भी वर्कआउट किए तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेयर करते हैं मसल्स को, और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी रिकवरी होगा और उतने ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और फिर अगले दिन आप अच्छे से उसको टेयर कर पाओगे वो मसल को फिर से। तो इसलिए ये पर्टिकुलर आज का जो हम लोग का, मतलब आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पर्टिकुलर ब्रेक है। पर ब्रेक में हम लोग क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, और कितने अच्छे से स्लीप होनी चाहिए, और कितने अच्छे से हमारा डाइट, और हम लोग को क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये सब हम लोग एक एक करके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब पहला टॉपिक हम लोग मतलब पहला टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ब्रेक लेते हैं तो वो ब्रेक इसलिए रहता है कि आप अपने बॉडी को रेस्ट दो। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं वर्कआउट नहीं कर रहे हो पर आप बहुत सारे कहते हैं जो दूसरे काम वाम हो रहे हैं छोटे मोटे, या ऐसे एनर्जेटिक काम कर रहे हो जिसमें आपकी रेस्ट और आपका कहते हैं रिकवरी ना हो और आप टायर्ड हो। तो कभी भी रेस्ट अगर ले रहे हो तो प्रॉपर रेस्ट हो, और करके कभी भी ज़्यादातर अगर आप जॉब वाले हो कभी भी, तो अगर अपना रेस्ट टाइम को मे बी संडे या सैटरडे में स्विच करो। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम में आपका ऑफिस का भी काम नहीं रहता और घर के भी काम कम होते हैं, तो आप प्रॉपरली अपने आप को रेस्ट दे पाओगे। तो कोशिश करना कि अगर आपका रेस्ट टाइप आप संडे या सैटरडे को करो। बट मेरा जो रूटीन है और मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं 4 डे वर्क करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ। और स्टार्टिंग मेरा ऐसा रहता है कि 2 दिन वर्कआउट करूँगा अच्छे से, फिर मैं 1 दिन रेस्ट करता हूँ, फिर मैं 3 दिन वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं 1 दिन रेस्ट करता हूँ, फिर मैं 4 डे वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं 1 दिन रेस्ट करता हूँ। तो ऐसा मेरा मोमेंटम बन जाता है कि मेरे को कब कब रेस्ट करना है, और मेरी रेस्ट करने की कैपेसिटी भी, तो मतलब मैं मोल्ड करते रहता हूँ कि कभी अच्छा चलो अभी रेस्ट कर लेते हैं, तो रिकवरी रेट मेरा फ्लक्चुएट, मतलब कहते हैं वो हो जाता है, मैनिपुलेट करता हूँ मैं अपने आप को, मतलब मैं अपने रिकवरी रेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि वो हर जगह एडजस्ट हो पाए। इसलिए मैं अपना ऐसे रखा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे को पसंद है और मेरे में सूट होता है। बट ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे कि पहले आपका रिकवरी रेट कैसा होगा ये पता करना है ना। अगर आपको पता है कि आपको कैसे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि क्या होता है कि अगर आप कहते हैं अच्छे से रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप जैसे कि आप अपना नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो आप जिस दिन रेस्ट लोगे उसके अगले दिन भी आपका मसल पेन होगा, मतलब आपका रिकवरी रेट स्लो है। सिंपल सी बात। तो अगर आपका रिकवरी रेट स्लो है तो आपको रेस्ट कब लेना है कि आप 2 दिन वर्कआउट करो फिर 1 दिन रेस्ट लो, ये बेस्ट है। जब इसकी आपको आदत हो जाएगी और जिस दिन रेस्ट लोगे उसके अगले दिन आपको मसल पेन नहीं होगा, आपका बॉडी एकदम फ्रेश फील होगा, तब मतलब आपका सही हो रहा है। जब आपका 1 से मतलब 1 वीक ऐसा करते हो और आपको लगने लगे कि ये कंफर्टेबल है, तब आप 3 दिन वर्कआउट करना फिर रेस्ट लेना। ठीक, ये हो गया। और जब आदत हो जाएगी 3 दिन की भी, तो आप 4 डे कर सकते हो। ठीक, तो मैं ये आपको बता दें कि आपको रेस्ट कब लेना है अपने वर्कआउट के पीरियड में। मैं ये तो कंटिन्यू वर्कआउट बताया था कि जो आप कर सकते हो, बट इसमें आपको रेस्ट अगर इन्वॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रेगुलर भी कर सकते हो, पर रेगुलर में कोशिश करता हूँ कि आप रेस्ट करो, क्योंकि लोग रेगुलर करते हैं बट रेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए, और अगले दिन भी मसल पेन होता है करके। आप पहले अगर आपकी रिकवरी फास्ट है तो आप रेगुलर भी कर सकते हो, 4 दिन या 5 दिन रेगुलर करो, 1 दिन रेस्ट लो, इनफ है ये, अगर आपकी रिकवरी फास्ट है तो।
अगर स्लो है तो वो 2 डेज़ वाला करना, 2 डेज़ वर्क करना, उसके बाद रेस्ट लेना। तो ये हो गया हमारा रेस्ट वाला टाइम। अब हम लोग उस टॉपिक में जाते हैं कि हम लोग क्या क्या खाएं। तो बता देता हूँ कि दो मतलब इसमें भी दो डिपार्टमेंट हो जाएगा कि एक होगा गेन करने वाले लोग और एक हो जाएंगे रिड्यूस करने वाले लोग। हाँ, एक को वेट गेन करना है और एक को वेट रिड्यूस करना है। तो मैं पहले टॉपिक करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस बहुत सारे लोग होते हैं करके, मैं रिड्यूस को पहले करता हूँ कि रिड्यूस में आपको कैसे करना है। कि देखो, मेरा ये रहता है कि मैं कभी भी क्या होता है कि इन लोग का फैट रिड्यूस इसलिए नहीं हो पाता है कि बहुत सारे लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उसको रीगेन करने के लिए बहुत सारे चीज़ को टाइम टू टाइम खाना पड़ता है। जैसे कि अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो आपको वो कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो नेचुरल चीज़ें, ज़रूरी नहीं आपको कि फैट बर्नर लो या बहुत सारी क्या कहते हैं मेडिसिन लो। आप नेचुरल चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि आप हनी वाटर हो गया। आप अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आपको क्या कहते हैं अर्ली मॉर्निंग आप वो बॉयल वाटर के साथ हनी करते हो तो वो भी एक तरफ से फैट बर्न करता है, बट धीरे धीरे करता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करेगा और आपकी डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा करता है। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के खाली पेट आप पी सकते हो हार्डली 2 से 3 गिलास हनी वाटर हॉट। ये हो गया। और अगर आपको जैसे कि अगर आपको कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी में कोई दिक्कत नहीं है, या ब्लैक शुगर बोल रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीते ही हो विदाउट शुगर, तो आप अर्ली मॉर्निंग हॉट वाटर के साथ ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। बट वही है कि इसको क्या रहता है कि आप एडिक्ट ना हो, आप इतनी ही क्वांटिटी में पीना, क्योंकि इसमें क्या है आप 1 कप पी रहे हो अगर, हाँ, बट अगर आप दिन में 3 बार पी रहे हो तो वो हार्मफुल होगा आपके लिए। क्योंकि ये जो कॉफ़ी और ये जो भी चीज़ें हैं, चाय और ये कॉफ़ी, हम लोग के मतलब चलते ये एशिया के टेम्परेचर के हिसाब से बना नहीं है। पर अगर अभी ठंड के मौसम में कर रहे हो तो आप 2 से 2 बार पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अर्ली मॉर्निंग आप कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, वो भी फैट बर्न बहुत अच्छा करता है। तो ये रिड्यूस करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग आप कॉफ़ी से या हनी से कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल डेज़ हैं तो आप हनी यूज़ करो, बट अब ठंड आ गया है तो आप कॉफ़ी यूज़ करो। जैसे एक आपका कॉफ़ी हुआ तो आप कॉफ़ी पिए, उसके बाद आप अपना रूटीन करो, जो भी आप वर्कआउट करते हो। फिर रूटीन के बाद अब क्या रहेगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोग फैट रिड्यूस करें एटलीस्ट तुरंत मत खाओ। भूख लगती है मैं जानता हूँ, बट हार्डली आप है ना क्या कभी भी वर्कआउट करते हो तो मैं क्या करता हूँ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं नहाने में ज़्यादा टाइम लगा लेता हूँ कि मैं नहाऊँगा अच्छे से, हाँ ना। उसमें क्या रहता है कि मेरा आधा से 15 मिनट मेरा नहाने में चले जाता है। मैं नहाऊँगा अच्छे से, मैं ब्रश वापस कर लेता हूँ कि वर्कआउट हुआ है करके, तो मैं फ्रेश फील करूँ करके मैं वापस ब्रश कर लेता हूँ कि 5 मिनट वहाँ चले गए मेरा। फिर मैं नहाने में 10 मिनट लगा लेता हूँ, मेरा 15 मिनट ऐसे ही चले जाता है। फिर मैं वापस चेंज होता हूँ तो मेरा 20-30 मिनट ऐसे हो जाता है, तो आधा घंटा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। तो वो कभी भी अगर जैसे आप अपना वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद हार्डली अगर फैट लॉस करना है तो तुरंत मत खाओ। अगर जैसे कि कोई भी है, अगर गेन कर रहे हो तो भी मैटर करता है। आप हार्डली 1 से 1 घंटा मैक्स हो जाता है, उससे ज़्यादा रुकोगे तो फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके ऊपर वो। पर अगर आप जल्दी खा लेते हो तब भी आपके ऊपर है ना चलते हैं, हमारी जो बॉडी कंज्यूम अच्छे से नहीं कर पाती एकदम से। तो आप हार्डली 1 घंटा आधा घंटा रुकना, उससे क्या रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, आपको मतलब आपकी बॉडी एकदम नीडेड मानेगी कि अब मेरे को कुछ चाहिए करके। और तब अगर आप उसको खाना दोगे तो अच्छे से मतलब अच्छे से कंज्यूम कर पाएगी उससे प्रोटीन, कार्ब्स और कैलोरीज जो भी है। तो ये हो गया, अपना जो डाइट रखते हो करो, बट जब खाने का टाइम आता है तो हार्डली आप आधा घंटा से 15 मिनट या 20 मिनट से आधा घंटा एटलीस्ट ब्रेक रुको, उसके बाद खाओ। ये हो गया, ये दूसरा टिप हो गया। अब तीसरा ये आता है कि आप उसके टाइम पीरियड में आपको नाश्ता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी जिनको मैं ट्रेन किया हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप रात का खाना छोड़ ही दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 बार मत खाओ, 3 बार खाओ, पर रात का खाना मत खाओ। कि मेरा क्या रहता है, मैं जैसे इनको डाइट प्लान करके देता हूँ तो उसमें रात में खाना ही नहीं होता, रात में खाने के लिए मैं मना ही करता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। आपको जैसे कि आप नाश्ता कर लिए, 9 बजे से पहले आपका नाश्ता हो गया, उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं 12 बजे से पहले आप एक ब्रेक मतलब कहते हैं आप वो कर लो, लंच कर लो 12 से 1 बजे के बीच में। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसके बाद फिर आप हार्डली 5 से 4 बजे या 6 बजे से पहले आप अपना क्या कहते हैं जो आप डिनर कर देते हो वो वाला चीज़ आप ये इस चीज़ में ऐड कर दो। और अगर आपको रात को भूख लगे तो आप थोड़ा सा क्या कहते हैं हाफ ऑफ मतलब कि आधा गिलास आप मिल्क ले सकते हो, हॉट या कोल्ड आपके ऊपर है। तो ये हो गया फैट लॉस करने वालों के लिए, ये बैलेंस करके आप कर सकते हैं। अगर आपको गेन नहीं करना है, आपको लॉस करना है, तो ये जो रूटीन है ये साइकिल में अच्छे से आपका
ये जो जितना भी आपको बताऊँ टाइम टू टाइम अगर आप खाते हो और आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जो भी डाइट यूज़ कर रहे हो, अगर डाइटिशियन भी यूज़ कर रहे हो तो उनको भी उनका ही डाइट यूज़ करो, बट आप टाइमिंग ऐसे से कर लो कि रात को कम खाओ करके, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रात को बर्न नहीं करता, 6 बजे के बाद बॉडी एक भी कैलोरी बर्न नहीं करता, आप जितना भी चल लो। जो आप खाना रखे वो बस हमारे पेट में जंग जैसे पड़ा रहता है, और वो बर्न करना कब स्टार्ट होता है? 3 बजे के बाद, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं रहता हमारे पेट का। उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा वो विटामिन मतलब कहते हैं वो बाहर से चीज़ें लेना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिश ऑयल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये आपको डाइजेस्ट करने के लिए लेना पड़ेगा अगर आप रात को खा रहे हो तो। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जिनको गेन करना है। तो गेन करने का भी सिंपल सा फंडा है। अब इसमें क्या रहता है कि आप मील करो कभी भी, जैसे कि 3 टाइम मत खाओ। जैसे कि लोग होते हैं कि वो अच्छा खाते हैं, जैसे सुबह उन लोग, जैसे कि दोपहर में हो गया और शाम हो गया। मैं भी इन लोगों को भी इन लोगों को भी बोलूँगा कि आप रात को कम खाओ, रात को आप लिक्विड चीज़ें पियो। 6 बजे के बाद जो मैं उल्टा चालू करता हूँ इनका, मॉर्निंग से नहीं बताता, मैं नाइट से बताता हूँ। क्योंकि सबसे फॉल्स वही होता है, रात को बहुत लोग खाते हैं भर भर के कि हम लोग सुबह एनर्जेटिक फील करें, बट उससे आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा, मतलब आप वर्कआउट में उतनी एनर्जी बूस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप रात को भर भर के खाओगे तो। नहीं, ये है, मैं भी पहले रात को खाता था, बट मैं रात को खाना बहुत टाइम से छोड़ चुका हूँ। मतलब 3 से 4 साल हो गए मैं नहीं खाता हूँ रात को। मैं लिक्विड डाइट पे ही रहता हूँ कि रात को मैं भले दूध पी लूँगा, बट ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वे लेते हो, वे प्रोटीन वाले हो, तो अगर आपको 2 दिन के आप 2 स्कूप लेने वाले हो, मतलब दिन के आप 2 बार इसको वो लेते हो, वे प्रोटीन लेते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वे प्रोटीन को आप रात में स्विच करो। रात में आप कोल्ड मिल्क के साथ वे प्रोटीन को पी सकते हो, और रात का जो खाना है आप खाना छोड़ दो। ये अगर आप 2 बार ले रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग में नाश्ते के साथ ले लिए, पर मैं आपको नाश्ते के साथ भी नहीं बोलूँगा। आप नाश्ते में अपना नॉर्मल जो बनाते हो मील वो बनाओ, और उससे पहले जब हम वर्कआउट से पहले जाओगे आप वार्म अप करना थोड़ा सा, और तब प्री वर्कआउट के हिसाब से आप ले सकते हो हल्का सा मील। आप एकदम से खाली पेट भी वर्कआउट कर सकते हो। जैसे कि मैं वार्म अप के लिए पुशअप करता हूँ, जैसे मैं पहले नॉर्मल पुशअप 100 पुशअप करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाता हूँ, तो आप वैसे कर सकते हो। हल्का सा आप वार्म अप करना, उसके बाद अपना मील लेना, मतलब वही छोटा सा मील। ज़रूरी नहीं है कि 2 स्कूप लो, हाफ स्कूप भी ले सकते हो। 15 ml मतलब 15 ग्राम का स्कूप ले सकते हो, या 2 बनाना ले सकते हो नॉर्मल। हल्का सा वार्म अप करके फिर आप वर्कआउट करने जाओ। फिर वर्कआउट से आते हो, फिर आधा घंटा रुको, आधा से वही सेम जो मैं फैट लॉस वाले लोग को बताया था कि थोड़ा रुको। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट को हैवी करो अच्छे से, पर कोशिश करना कि अगर आप जब भी ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो आपकी जो प्रोटीन डेंस की क्वालिटी है, मतलब कि अगर एक बार में आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो कोई भी मील में, पहले तो इकट्ठे प्रोटीन मत लेना, और कोशिश मत करना कि पूरा प्रोटीन वे से ले। कि अगर आप एक स्कूप में आपके वे प्रोटीन में 24 है तो आप 2 स्कूप इसी से ले लें, ये मत करना, ये बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी ऐसी रहती है, आप जितने भी बड़े एथलीट हो जाओ, पर आपकी बॉडी की कैपेसिटी ये रहती है कि एक बार में वो हार्डली 45 बता रहा हूँ, 45 मतलब मैक्सिमम। अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हो तो आप 45 ग्राम एक बार में कंज्यूम कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि 60 ग्राम भी होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है, 40 ग्राम ही कंज्यूम होता है। 60 ग्राम भी अगर लेते हो आप एक बार से, तो आपकी बॉडी 45 ग्राम कंज्यूम करेगी और बाकी फ्लश कर देगी। तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा, और आपका जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो किडनी लीवर है, उनको भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, उनका भी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होगा। तो इससे अच्छा मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि कभी भी मील लें, कभी भी आप एक मील बनाएं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे को ओवरऑल हर दिन में मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है मेरी बॉडी को, क्योंकि मेरे को जैसा बॉडी चाहिए वैसा। अगर मेरे को बल्कि करना रहता तो मेरा प्रोटीन का क्वालिटी अलग हो जाता, बट अब क्या रहता है कि मेरा 100 ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 4 बार में, कि मैं उसको क्या कहते हैं, मैं 100 बार को मैं 25 करता हूँ। 25 से ऐसे होता है कि जल्दी कंज्यूम कर पाता हूँ मैं, और मेरे को लगता नहीं है, लोड नहीं आता मेरे स्टमक पे। पहला, आप अगर जैसे आपकी क्वालिटी मतलब आपकी ज़्यादा है, आप जैसे कि 150 ग्राम प्रोटीन आपका है पर डे का, तो आप ये कर सकते हो कि अगर है ना पर मील क्या करना कि आप अर्ली मॉर्निंग में हाफ़ कर लिए, तो आप 20 से 15 ग्राम आप सुबह ले लिए अपना वार्म अप के बाद। फिर जब नाश्ता में आप क्या करना, नाश्ता में आप लोग 35 से 40 के बीच में ले सकते हो। एक बार आप 45 मैक्स है आपका, बट आप 35 से 40 के बीच में ले लिए नाश्ते में, है ना। या 45 भी कर सकते हो, 45 अभी ले लिए एक मील में, 45 मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ से आपको कम करना है, बढ़ाना नहीं है।
उसके बाद फिर आप कोई भी खाना खाओगे, जैसे आप ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट हैवी ले सकते हो। उसके बाद आप लंच में जाओगे तो लंच में आप जैसे 45 लिए थे ना, उसका हाफ़ कर दो, 45 का हाफ़ कर सकते हो, या आप 25 कर दो या 30 कर दो। 30 कर दिए, उसके बाद फिर वापस जब नीचे आएगा तब आप वापस कहते हैं 35 से आप 25 या कहते हैं कम करते रहो। जैसे कि आप 20 से कम मत करना, 20 से कम ज़्यादा मत करना। फिर आप जैसे कि आप ये कहते हैं दोपहर में जो आप खाना खा रहे हो लंच, आप उसमें 35 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो और एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हो। ये हुआ, तो ये जैसे 35 हुआ, पहले 45 फिर 35, ये कंप्लीट हुआ, और सबसे पहले आप 15 ग्राम लिए थे। तो यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट 50% तो कवर हो गया है। और अब इसमें क्या करना कि आप एक मील शाम को अच्छा मील, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, उसमें 30 to 35 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो विद कार्ब्स। और कभी भी प्रोटीन को कार्ब्स के साथ ब्लेंड लेना, एकदम प्लेन प्रोटीन मत लेना, वो उतना मतलब कंज्यूम करता है बट वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है, वो एडिक्ट हो जाओगे आप उसके लिए, बट आप लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन प्रोटीन मत लेना, उसके साथ कैलोरी मतलब कार्ब्स यूज़ करना, फाइबर, ये ज़रूरी है। तो फिर शाम को जो आता है, शाम को मैं आपको जो बोला हूँ रात को खाना मत खाना, जो शाम वाला पार्ट आया उसमें आपको क्या करना है कि आप है ना क्या बोलते हैं 35 या 30 ग्राम प्रोटीन ले लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब रात को मैं आपको क्या बोला था, आपका वे प्रोटीन ले सकते हो आप, पर 2 स्कूप मत लेना, प्लेन 1 स्कूप विथ मिल्क के साथ ला। मिल्क में क्या आ जाएगा, मिल्क में फ़ैट आता है, फ़ैट के साथ ले रहे हो तो वो बेनिफिट है, वो आपको डायरेक्ट रॉ प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो वो भी है। तो ये आपका प्रॉपर एक चेन हो जाएगा गेन करने के लिए, अगर वे प्रोटीन ले रहे हो। और अगर वे प्रोटीन नहीं ले रहे हो आप लोग तो क्या बोलते हैं, तो इसके साथ आप लोग नॉर्मल जो होता है सत्तू हो गया, सत्तू को आप रात को दूध में ले सकते हो, दूध में घोल के, या आपको दाल चना और सत्तू को मिला के पाउडर बना दो और उसके साथ आप दूध में डाल के पी सकते हो रात का। मतलब इसको है तब वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि मैं जिन लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं मैं उनको क्या बोलते हैं, ये उनकी डाइट में बस मैं 2 ही बार यूज़ करना बताया हूँ, अगर आप 2 बार लेते हो तो। वरना जितना भी मैं बताया हूँ आपको, मैं प्रोटीन का बस क्वांटिटी बता दूँ, और प्रोटीन आपके ऊपर है, आप क्या क्या, अगर आप नॉनवेज हो तो आप नॉनवेज से कंज्यूम करो, और अगर आप वेज हो तो वेज से कंज्यूम करो, और आप वीगन हो तो वीगन से कंज्यूम करो। तो मैं आपको बस बता दूँ कि कब कितनी क्वालिटी करना है। कभी भी प्रोटीन को मॉर्निंग में हैवी करना और वहाँ से रिड्यूस करते रहना, तो एंड में एकदम ज़्यादा नहीं रहना, रात को ज़्यादा मत लेना। अर्ली मॉर्निंग में भले आप ज़्यादा ले सकते हो, बट प्री वर्कआउट है ज़्यादा लोगे तो आपकी बॉडी वर्कआउट में परफॉर्मेंस कर पाए, मतलब उतना नहीं कम परफॉर्मेंस कर पाएगी, आपका पेट थोड़ा सा भारी रहेगा और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। करके मैं अर्ली मॉर्निंग में आपको बस 15 ग्राम बोला हूँ, 15 ग्राम नॉर्मल प्रोटीन लो, और फाइबर ले सकते हो। फाइबर लोगे तो आपका मदद करेगा कि मसल टीयर होगा तो आप वर्कआउट करते करते वो रिकवरी में चले जाएगा। तो फाइबर ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली मॉर्निंग के प्री वर्कआउट के लिए। फाइबर और के ऊपर मतलब प्री वर्कआउट में आप फाइबर और ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है। तो प्री वर्कआउट में अगर आप फाइबर और ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे और प्रोटीन की कम रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको बूस्ट करने में और आपकी मसल रिकवरी में और ब्रेकडाउन में ज़्यादा मदद करता है। इसलिए मैं आपको बोला। तो आज के लिए इतना ही, और रेस्ट आराम से करो, अपनी स्लीप कंप्लीट करो। पहला फिर स्लीप कंप्लीट करना प्रॉपर अपना, और कोशिश करना कि मिनरल्स की क्वांटिटी बढ़ा दो बॉडी में। और मतलब जैसे कि आप वो कहते हैं कोकोनट वाटर पी सकते हो, आप एलोवेरा खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कि मिनरल्स की क्वांटिटी बढ़ाने के वो कर सकते हो। और प्रॉपर रेस्ट अच्छे से दें अपने बॉडी को, प्रॉपर 8 घंटा रिलैक्स करें। पूरे दिन में 8 घंटा एटलीस्ट रिलैक्स करें, 8 से 4 घंटा, कि आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो और थोड़ा जितने भी मसल्स पेन है वो थोड़े धीरे धीरे कम हो जाए। और अपना डाइट एकदम मस्त कर दें। जिस दिन रेस्ट ले रहे हो उस दिन बहुत अच्छा डाइट करो और पंक्चुअलिटी के हिसाब से फॉलो करो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं मेरे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल मतलब जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज में जंप नहीं करें। जो हमारा 20 डे रहेगा वो प्रॉपर स्ट्रेच कराएगा कि अपने बॉडी को हम लोग कैसे मतलब स्ट्रेच करेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि जो 10 डेज़ का है, लास्ट के जो 10 डेज़ हैं वो थोड़े हाइपर वर्कआउट टाइप के रहेंगे, वो थोड़े से हार्ड वर्कआउट रहेंगे। तो इसलिए मैं उसके लिए अलग से आपको वार्न कर रहा हूँ और अभी से बता रहा हूँ कि वो थोड़े हार्ड वर्कआउट है। इसलिए जो हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम लोग स्टेप टू स्टेप हार्ड वर्कआउट के लिए स्टेप लेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे जितने भी कहते हैं मेरे चैनल के कंटेंट है आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने वैसे दोस्तों को भेजें जिनको ज़रूरी है तो अपने फ़िटनेस पे ध्यान देने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ़िटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं भी पतला हूँ और आप जैसे फ़िट हूँ। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे को लीन होना, पर फिट होने के लिए कहते हैं फिटनेस, मेरा जो फिटनेस का मोटिव है, मैं लोगों को फिट कर रहा हूँ, ना कि पतला और मोटा और एकदम बल्कि। तो वही, तो आप बस फिट रहें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। मेरा मोटिव यही है। और मैं भी अपनी बॉडी को बल्कि और किसी की जैसे कॉपी करके या ये देख के मोटिवेट या वेट ऐसा नहीं। और मैं लोगों को ये रेफरेंस मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि ज़रूरी नहीं है फिटनेस। अगर आप कहते हैं आप वीडियो का ज़रूरी नहीं है इक्विपमेंट, आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, प्लेस भी मैटर नहीं करता। आपके पास कम प्लेस है तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया है। तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं और लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। बस मेरी इतनी सी फीस है कि आप लोगों को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा और मैं और भी अच्छे कंटेंट ला पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलो बाय, टेक केयर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।